देश भर में अभी तक मानसून कमजोर ही रहा है। कमजोर मानसून ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। अब बारिश की कमी से निपटने के लिए सरकार ने इमरजेंसी प्लान तैयार किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि इस साल अब तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। 12 बड़े राज्यों के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार किया गया है। कम वर्षा के कारण जो परिस्थिति पैदा होगी उसके लिए जिले की कंटिजेंसी प्लान बना लिए गए हैं और कंटिजेंसी प्लान में वहाँ की जिले की जलवायु, फसल, उपलब्ध जल और जोखिम को देखकर कैसे हम वैकल्पिक खेती की व्यवस्था, मान ले बारिश कम हुई तो वैकल्पिक खेती कौन सी है, फसल कौन सी वैकल्पिक, तो फसल बदलाव और उपलब्ध जो पानी है उसका फिर हम उपयोग कैसे करें, इसकी योजना बनाई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए, कृषि मंत्री ने इमरजेंसी प्लान के बारे में आखिर क्या जानकारी दी है? जी बिल्कुल, कम बारिश और कम जो खराब मानसून है इसका असर जो खेती पे पड़ रहा है उसको लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। खासतौर पे जो खरीफ की बुआई है उसको लेकर चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए आज एक कंटिजेंसी बैठक भी की गई तमाम राज्यों के साथ, साथ ही जो कृषि विकास केंद्र है उनके साथ, जो वैज्ञानिक है उनके साथ और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ, और एक कंटिजेंसी प्लान पर बातचीत हुई, क्योंकि अगर यही स्थिति आगे रहती है तो बहुत बुरा असर पड़ सकता है खासतौर पर खरीफ सीजन को लेकर। तो इसको लेकर जो सरकार का अनुमान है वो ये है कि अब तक, अगर हम 1 जून से लेकर अब तक 22 जून तक की बात करें तो लगभग 43% सामान्य से कम बारिश हुई है और इसका असर बहुत ज्यादा कई सारे जिलों पे पड़ सकता है। कुल मिलाकर 315 ऐसे जिले हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर जो कम बारिश हो रही है उसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसमें से 111 ऐसे जिले हैं जिनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है, जहां जो सिंचाई का अनुमान है वो 25% से कम है। इसके अलावा करीब 76 ऐसे जिले हैं जो कि जहां सिंचाई का जो अनुमान है वो 25 से 50% के बीच है, और बाकी 128 जो जिले हैं वो उन्हें जो है लो प्रायोरिटी पे रखा गया है, जहां पर 75% से ज्यादा हो सकती है। इन जिलों में खासतौर पर सेंसिटाइजेशन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए और जो कृषि विकास केंद्र है वहां के जरिए। साथ ही सरकार का जो अनुमान है कि 15 जुलाई तक का ये अनुमान है, उसके बाद उनको लगता है कि स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन नजर बनाए रखे हैं और जो एल नीनो का असर है उस पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है। इसलिए एक एल नीनो मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाया गया है जो इस पूरे जो जलवायु परिवर्तन है उसके असर पर रियल टाइम इसकी मॉनिटरिंग करेगा। और साथ ही जो राज्यों को कहा गया है, करीब 12 ऐसे राज्य हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जहां सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है। तो उनको खासतौर पे जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसे कौन से क्रॉप है जो कम मानसून में भी हो सकते हैं, इनको लेकर जो है तैयार रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल रोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पीएम इकोनॉमी